के पीछे भी तो कुछ होगा। ये सवाल है आदर्श जी, और मैं तो बहुत संक्षेप में मैं बोलूं चाहता हूं बोलना। देखिए, बात यहीं से शुरू करते हैं कि रामकृपाल जी जो कह रहे हैं कि अजित पवार जब विपक्ष में बैठे हैं, नीतीश कुमार और इंडिया गठबंधन के साथ बैठे थे, तब उन पर कोई सवाल नहीं था, और जब वो मोदी जी के साथ चले गए तो उन पर सवाल होने लगे। यहीं से शुरुआत करते हैं, इसको अरविंद केजरीवाल जी तक भी लाते हैं कि देखिए, अजित पवार कन्विक्टेड नहीं रहे, विपक्ष तो उनको कन्विक्ट करेगा नहीं, उनके साथ बैठे हुए, और विपक्ष ने तो उनको लोभ लालच दे करके कहीं कोई पद दिया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये 67,000 करोड़ का घोटालेबाज है और जेल भेजेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि चक्की पीसिंग कराएंगे, और उसके बाद आप उसको अपना उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के साथ था तो विपक्ष ने विरोध नहीं किया। विपक्ष ने बोला था क्या कि 67,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी है ये? बोला कभी नहीं बोला। विपक्ष कह रहा है प्रधानमंत्री ने बोला, और उसके बाद उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया। विपक्ष कह रहा है देवेंद्र फडणवीस ने बोला, और उसके बाद उन्होंने अपना सहयोगी बनाया। ये है, रामकृपाल जी को फर्क समझना होगा। बस एक मिनट मैं बता दूं एक चीज, सच्चाई व्यक्ति की नहीं होती, घटना की होती है। आप ये बताइए, अगर आपको जानकारी है कि वो उन्होंने घपला किया था, या मोदी के कहने से जानकारी हो गई आपको? जब मोदी ने तो बहुत पहले आरोप लगाया था, लेकिन जब मोदी ने आरोप लगाया था, जब उस तरफ थे तब वो महान थे, लेकिन जैसे ही मोदी की तरफ आगे हो गए, वहां भी मंत्री थे, यहाँ भी मंत्री हैं। आपको दर्द इस बात का है वो मंत्री क्यों है, वो बीजेपी में क्यों आए? दर्द आपको इस बात का नहीं है वो बेईमान है। दिक्कत ये होती है आप लोगों की। अब हम बोलते हैं नरेंद्र मोदी एक व्यक्ति नहीं है। फिर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। वो आम आदमी नहीं है जो किसी को कह रहे 67,000 करोड़ का घोटाला कर लिया। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि उस घोटालेबाज को अंदर कैसे कराएंगे, वो देखे एजेंसियों से उसको जांच कराए। लेकिन प्रधानमंत्री जांच क्या कराएंगे? उसको डिप्टी सीएम बनवा रहे हैं, और उस पर रामकृपाल जी कह रहे हैं कि भाई ऐसे और वैसे। हमें तो आप बोलने ही नहीं दे रहे ना। नहीं सुनिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मुकदमा चलना चाहिए तो महाराष्ट्र में। आप गुजरात में मोदी की बात कर रहे हैं, मोदी कैसे मुकदमा चलाएंगे? फिर मैं दूंगा जवाब। भैया, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आपको यह बता रहा हूँ। अगर मुकदमा चलना है तो उस राज्य में चलेगा, केंद्र में नहीं मुकदमा चलता है, राज्य में चलता है। माफ कीजिएगा, आज भी अगर चलेगा तो महाराष्ट्र में चलेगा। आप लोग फिर मैं बोल रहा हूँ, आगे बोल रहा हूँ कि ठीक है, स्टेट का मुकदमा है, लॉ एंड ऑर्डर, करप्शन भी स्टेट का मुकदमा है। भाई अब तय कर लीजिए कि स्टेट के लोग ही स्टेट के नेता पर आरोप लगाएंगे, कोई प्रधानमंत्री किसी पर आरोप नहीं लगाएगा, चूंकि वो स्टेट का विषय। भाई करप्शन को स्टेट का विषय होता है, करप्शन यूनिवर्सल विषय है, किसी भी अदालत में मुकदमा चल सकता है। ये कानून व्यवस्था नहीं है सर कि स्टेट का विषय है। आप 24 करप्शन है, ये प्रधानमंत्री आरोप लगा रहे हैं। मुझे अफसोस हो रहा है कि मुझे ऐसे तर्क सुनने पड़ रहे हैं। 24 में आ रहे हैं ना, बदलवा दीजिएगा। नहीं, सारा अब मुझे अपनी बात आगे बोलने दो। 24 में मैं अब अरविंद केजरीवाल जी पर आता हूँ। अरविंद केजरीवाल जी को वो जेल गए हैं। ये पहले से कहा जा रहा था, अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि मुझे इंडिया में शामिल नहीं होने का दबाव है, इंडिया में शामिल नहीं होंगे सारा समन खत्म हो जाएगा, बोले ना। अब अगर इस पृष्ठभूमि में आम आदमी पार्टी और सेंटर के बीच में समझौता हो जाता है, और वो उसी तरीके से कुछ बरी हो जाते हैं, जेल से बाहर हो जाते हैं, केस बाहर हो जाते हैं, तो विपक्ष को बोलने का राइट नहीं होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का हम समर्थन कर रहे थे। सवाल समझ रहे हैं? हम आज अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने का विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये डेमोक्रेसी पर अटैक है। कल अगर इनके बीच में समझौता हो जाएगा, अरविंद केजरीवाल को छोड़ दिए जाएंगे, तो मेरे बोलने का हक खत्म हो गया क्या? ये रामकृपाल जी कह रहे हैं कि हक खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया था,
भाई यही बात बीजेपी कह रही है। कांग्रेस के स्टेटमेंट को देखिए, इन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या कहा था, घोटालेबाज कहा था, ये कहा था कांग्रेस के नेताओं ने। जांच होनी चाहिए हर मामले की, घोटाले की। लेकिन आज लार्जर जो पर्सपेक्टिव में हेमंत सोरेन जेल जाएगा, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे, ये लोग इसलिए जेल जाएंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन में है, क्योंकि ये एनडीए के साथ नहीं जा रहे, क्योंकि पूरे चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। लोकतंत्र की आवाज को अगर ये नहीं समझते हैं तो फिर नहीं समझ पाएंगे, ये लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसको देखना पड़ेगा। ये वस्तुगत एक विषय को देखने का सवाल नहीं, लार्जर पर्सपेक्टिव में चीजों को देखने का सवाल है। ठीक है।